Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 6 रिलेटेड टू स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस इंशाल्लाह। 5 लेक्चर्स हम भरपूर तरीके से कवर कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। कोई भी क्वेरी है, एज ए मैंशन इन माई लेक्चर वीडियोस, कि भाई आप कोई भी क्वेरी है आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेटा अपने चैनल को अपने सर्किल के अंदर शेयर करना है और इन लेक्चर वीडियोस को भी अपने सर्किल के अंदर शेयर अप करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मैंने शेयर अप किए हुए हैं, उस पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स एंड कंटेंट। मेरा बच्चा आप मुझे एक बात बताइए, एजम्पशंस किसको कहते हैं? एजम्पशन आपके पास सिंपल सी बात है भाई, एजम्पशंस आपके पास कहलाते हैं थॉट्स। ऐसे ही है ना, कैसे थॉट्स होते हैं? हिडन थॉट्स होते हैं या फिर अनसेड थॉट्स होते हैं, ठीक है। और इसी की बिहाफ पर मैं अपनी स्टेटमेंट पेश करता हूँ, ठीक है। इसी की बिहाफ पर मैं स्टेटमेंट देता हूँ, तो उस स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट मैंने दी है, लेट सपोज आपके पास, उस स्टेटमेंट की बेस क्या होती है? मेरे एजम्पशंस होते हैं और मेरे थॉट्स होते हैं, ठीक हो गया। और एज यू ऑल नो कि भाई नेगेट मेथड के थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो भाई इस लेक्चर के क्वेश्चंस को भी नेगेट मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें भाई, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक हो गया। देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क वाटर सप्लाई विल बी इंटरप्टेड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM टुमारो, ठीक है। अ नोटिस फ्रॉम द म्यूनिसिपल अथॉरिटी। क्या ख्याल है, तुम्हारे पास नोटिस है। अब नोटिस के बारे में मैंने एक बात बताई है, देखें आप जब भी कोई नोटिस लगाते हैं तो नोटिस लगाते हुए आपकी इंटेंशंस क्या होती हैं, आपकी एजम्पशंस क्या होती हैं कि लोग इसे रीड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अगर कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई रीड आउट करता ही नहीं है आप नोटिस को, तो फिर आप वो नोटिस क्यों लगाओगे, ठीक है। नोटिस लगाना बेकार हो जाएगा, बेफ़ायदा हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, पर्पसलेस हो जाएगा, सही है जी। अच्छा, दूसरी बात, आपकी इंटेंशन क्या होती है? पहली इंटेंशन तो ये है कि भाई लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे। दूसरी इंटेंशन ये होती है कि लोग उस पर रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक हो गया। और आपके पास रिस्पॉन्स कैसा होता है? रिस्पॉन्स आपके पास होगा, रिस्पॉन्स कैसा होगा? रिस्पॉन्स होगा आपके पास पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आप ये एज्यूम करते ही नहीं हो कि लोग इसके ऊपर नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे। भाई जब आप ये एज्यूम कर लोगे कि लोग इसके ऊपर नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे तो आप नोटिस नहीं लगाते। बात क्लियर हो रही है? तो ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क वाटर सप्लाई विल बी इंटरप्टेड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM टुमारो, अ नोटिस फ्रॉम द म्यूनिसिपल अथॉरिटी, ठीक हो गया। यानी म्यूनिसिपल अथॉरिटी लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर रही है कि कल 10 बजे से 4 बजे तक मेंटेनेंस वर्क की वजह से पानी की सप्लाई बंद रहेगी, ठीक हो गया। ये एडवांस में एक नोटिस उन्होंने दे दिया है, ठीक हो गया। अब एजम्पशंस देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला एजम्पशन कह रहे पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एडवांस अबाउट, people need to be informed in advance about water supply interruptions, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपके पास कहना क्या चाह रहा है? लोगों को पानी बंद होने की पहले से इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वाटर सप्लाई इंटरप्शन। भाई सिंपल सी बात है ना, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है, कि भाई पानी बंद होने वाला है, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये आप पहले से क्यों ये बात कर देते हो, पहले से क्यों ये बता देते हो, नोटिस पहले से क्यों दे देते हो, क्यों इन्फॉर्म करते हो? भाई लोग पहले से पानी स्टोर कर सकें, ठीक है, डेली रूटीन प्लान कर सकें, कुकिंग और क्लीनिंग अरेंज कर सकें, पैनिक अवॉइड हो, पब्लिक को इनकन्वीनियंस कम हो,
ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होती हैं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेगेट कर देता हूँ। पीपल, सिंपल सी बात, पीपल डू नॉट नीड टू बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीपल डू नॉट, यहाँ पर आ जाएगा, पीपल डू नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वाटर सप्लाई इंटरप्शंस। देखिए मैंने आपको ये बात बारहा बताई है, जब मैं नेगेट करूंगा एजम्पशन को, या थॉट भी कह सकता हूं, मैं इसको जब नेगेट करूंगा तो व्हेन माय थॉट, व्हेन माय एजम्पशन गेट्स रिवर्स्ड, माय मेन स्टेटमेंट गेट्स रिवर्स्ड, और मीनिंग ऑफ माय मेन स्टेटमेंट विल चेंज, और माय मेन स्टेटमेंट विल गेट शेकन अप, और माय मेन स्टेटमेंट विल बी इनवैलिड। तो वो एजम्पशन कैसा होगा, वो एजम्पशन आपके पास करेक्ट होगा, अदरवाइज वो आपके पास इनकरेक्ट एजम्पशन यानी एक्सप्लिसिट काउंट किया जाएगा। ठीक हो गया। पीपल डू नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वाटर सप्लाई इंटरप्शंस, मैंने इसको नेगेट कर दिया। अब लोगों को पहले से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया ना, लोगों को पहले से बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब एडवांस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है तो अथॉरिटी नोटिस क्यों दे रही है? क्या ख्याल है, बात क्लियर हो रही है? भाई जब पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है तो नोटिस फिर क्यों दे रहे हो? इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, मैंने नेगेट कर दिया, नेगेट करने के बाद मैंने देखा, मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई एजम्पशन को नेगेट करने के बाद तो हमारी स्टेटमेंट मीनिंगलेस और पर्पसलेस हो जा रही है। तो इट मीन्स आपके पास ये एजम्पशन कैसा हो जाएगा, बोलो, ये एजम्पशन हो जाएगा इम्प्लिसिट। ठीक हो गया जी, ये एज्यूम किया गया होगा, सिंपल सी बात, यानी ये करेक्ट एजम्पशन। ठीक हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, वाटर सप्लाई इंटरप्शंस कैन कॉज इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये आपके पास आ गई एजम्पशन। ठीक हो गया, वाटर सप्लाई इंटरप्शंस कैन कॉज इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, देखें मैंने क्या किया, मैं इसको क्या कर देता हूँ, वाटर सप्लाई इंटरप्शंस कैन कॉज इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स। ठीक हो गया, यानी पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों को तकलीफ या परेशानी हो सकती। सही है भाई, सिंपल सी बात है ना, पानी डेली नीड है, लोग कुकिंग नहीं कर सकते हैं, वॉशिंग इफेक्ट होगी, और ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करना पड़ेगा, रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा ही है ना। तो पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों को तकलीफ या परेशानी हो सकती है। ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, डो नॉट, वाटर सप्लाई इंटरप्शंस कैन की जगह अब नेगेट कर रहा हूँ क्योंकि उल्टा कर रहा हूँ, डो नॉट कॉज इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर इंटरप्शन, अब मैंने इसको नेगेट कर दिया ना कि भाई कोई मसले मसाइल नहीं होते लोगों को, ठीक है, कोई मसले मसाइल नहीं होते, पानी बंद होने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, कोई इनकन्वीनियंस फेस नहीं करनी पड़ती। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर इंटरप्शन इनकन्वीनियंस नहीं करता तो नोटिस देने की कोई ज़रूरत बाकी रहती है? नहीं रहती। देखिए भाई, नोटिस इसलिए दिया जाता है कि लोग पहले से तैयारी कर सकें, पानी स्टोर कर सकें, सारे काम अपने पहले से ही अरेंज करके बैठ सकें। ऐसे ही है, बोलो हाँ जाना। ठीक है, जब इनकन्वीनियंस ही नहीं होती तो अथॉरिटी नोटिस क्यों देगी? स्टेटमेंट का पर्पस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये तुम्हारे पास कहलाएगी, ये क्या है, ये है इम्प्लिसिट। ठीक हो गया, यानी ये एज्यूम किया गया होगा। मैंने नेगेट किया एजम्पशन को, उसके बाद मेरी स्टेटमेंट मीनिंगलेस पर्पसलेस हो जा रही है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई ये एज्यूम किया गया होगा, एजम्पशन मेड है और इम्प्लिसिट है। ठीक हो गया। अब तीसरी वाली देख लेते हैं, अब तीसरी वाली देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर लेते हैं। देखें भाई क्या कह रहा है, कह रहे मेंटेनेंस वर्क is essential for the proper functioning of water supply system। ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, मेंटेनेंस वर्क वाटर सप्लाई सिस्टम को ठीक चलाने के लिए
ज़रूरी है। देखें सिंपल सी बात है ना मेरा बच्चा, पाइपलाइंस रिपेयर करनी पड़ती हैं, वाटर लीकेज फिक्स करना होता है, ठीक है, और सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होती है, इसलिए हो सकता है ना ऐसा, ठीक है, और फ्यूचर ब्रेकडाउन अवॉइड करना होता है, वाटर सप्लाई रिलायबल बनाना होता है, ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, मैं सिंपल काम करता हूँ, मैं इसको नेगेट कर देता हूँ। पहले क्या कह रहा था, इज़ एसेंशियल, अब मैंने बना दिया इसको इज़ नॉट एसेंशियल। नेगेट के अंदर यही तो करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस वर्क इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक हो गया। देखिए भाई, इससे पता चल रहा है कि भाई मेंटेनेंस वर्क आपके इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, स्टेटमेंट ने हमें क्या कहा है, स्टेटमेंट ने सिर्फ ये कहा है कि ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई विल बी इंटरप्टेड, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, सिर्फ ये रीज़न दिया गया कि ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क। अब मुझे एक बात बताओ, मेंटेनेंस एसेंशियल है या नहीं है, कुछ पता है? देखिए, अगर पहली बात तो ये, अगर मेंटेनेंस एसेंशियल नहीं है तो इंटरप्शन क्यों हो रही है, ठीक है, लेकिन नोटिस का जो गोल है ना, जो टारगेट है, वो सिर्फ ये बताना है कि भाई इंटरप्शन बताना है, ठीक है। अब मेंटेनेंस एसेंशियल है या नहीं है, इसका नोटिस से कोई लिंक नहीं है। हो सकता है भाई मेंटेनेंस अननेसेसरी हो, ठीक है, फिर भी नोटिस वैलिड है। लोगों को मेरा बच्चा पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पानी बंद है। नेगेट करने के बाद ओरिजिनल स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं हो रही, पर्पसलेस नहीं हो रही, तो नोटिस का मैसेज अपनी जगह टू द पॉइंट रहता है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं भैया, सिंपल सी बात कर सकते हैं कि भाई ये आपके पास एज्यूम नहीं की गई होगी। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारे पास एक्सप्लिसिट, ठीक हो गया। बोलो हाँ या ना, अपनी राय का लाजमन इजहार कीजिएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, पहला आपके पास करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा आपके पास इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट का पर्पस मेरा बच्चा वीक नहीं होता और स्टेटमेंट पर्पसलेस मीनिंगलेस नहीं होती। इस एजम्पशन को नेगेट करने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ, पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। सो only 1 and 2 are implicit. Option A is the right possible answer of this question. Moving on to our last question of this lecture. Yes बेटे, क्या कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर? सिंपल सी बात कर रहा है मासूमाना से, कह रहे हैं पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू अराइव एट द एयरपोर्ट 2 hours बिफोर डिपार्चर, ठीक है। यानी भैया आपके पास सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहे हैं पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि फ़्लाइट के डिपार्चर से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए तमीज़ से, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात, आपने क्या किया, आपने देखा एजम्पशंस कि भाई एज्यूम क्या किया गया होगा, देख लेते हैं कौन सी इम्प्लिसिट कौन सी इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा, सम पैसेंजर्स में नॉट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ठीक हो गया। कह रहे कि कुछ पैसेंजर्स वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते, ठीक हो गया। यानी ये एजम्पशन है इसके अंदर। तो मुझे एक बात बताएं, देखें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसा इसलिए एज्यूम कर सकती है कि भाई हो सकता है ट्रैफिक जैम हो, ठीक है, कुछ लोग लेट निकलते हैं, कुछ लोग टाइमिंग एस्टिमेट गलत करते हैं, कुछ पैसेंजर्स को एयरपोर्ट प्रोसीजर्स का अंदाज़ा नहीं होता, डिले अवॉइड करना चाहती है, सिंपल सी बात है। तो सम पैसेंजर्स में नॉट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं नेगेट कर देता हूँ भाई, सम पैसेंजर्स में नॉट, यानी इसको एक काम करते हैं, नॉट हटाओ, ऑल पैसेंजर्स मे रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, नेगेट कर दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया भैया, मैंने इसको नेगेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नेगेट करने का, ऑल पैसेंजर्स ऑलवेज रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ऑलवेज रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, हर पैसेंजर हमेशा वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर भी कह सकती है प्लीज अराइव 2 hours बिफोर डिपार्चर? क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कह सकती है भाई, ये स्टैंडर्ड ट्रेवल गाइडलाइन भी हो सकती हैं, ठीक है। अथॉरिटी प्रिवेंटिव एडवाइस भी दे सकती है ना, क्या ख्याल है? ज़रूरी थोड़ी है कि भाई आपके पास ऑन टाइम आते हैं या नहीं आते, क्या ख्याल है? सही है जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने इसको नेगेट किया एजम्पशन को, स्टेटमेंट पढ़ी, तो स्टेटमेंट
अपनी जगह सरवाइव कर रही है, तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, ये एज्यूम नहीं किया गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं। कह रहे कंप्लीटिंग एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज टेक्स टाइम। ठीक हो गया। कंप्लीटिंग एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज टेक्स टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, इसको क्या करते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई एयरपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, चेक इन है, सिक्योरिटी चेक है, बोर्डिंग है, ठीक है, एक्सेट्रा, इसमें वक्त लगता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स टाइम। अब मैं एक काम करता हूँ, डज नॉट, ठीक है, टेक टाइम। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको पढ़ो ज़रा, अब इसको पढ़ो भाई। देखो मुझे एक बात बताओ, अगेन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसा इसलिए एज्यूम कर सकती है कि चेक इन टाइम लेता है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है, ऐसा ही है, और इमिग्रेशन हो सकती है, बोर्डिंग प्रोसेस होता है, और गेट तक चलकर जाना पड़ रहा होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ में टाइम नहीं लगता तो 2 घंटे पहले बुलाने की क्या ज़रूरत है। स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, पर्पस ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसको नेगेट कर दिया। एयरपोर्ट फॉर्मेलिटी, कंप्लीटिंग एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज डजंट टेक टाइम। तो सिंपल सी बात है, जब कोई फॉर्मेलिटी टाइम लेती ही नहीं है तो 2 घंटे पहले क्यों बुलाया जा रहा है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पर्पस लेस हो जाएगी, मीनिंग लेस हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या हो सकता है, ये आपके पास लाजमन ये एज्यूम किया गया होगा। ठीक हो गया। ये क्या है, ये एज्यूम किया गया होगा। इट मीन्स ये क्या है, दिस वन इज इम्प्लिसिट। अब आखिरी, फ्लाइट्स विल बी डिलेड इफ पैसेंजर्स आर लेट। अच्छा, फ्लाइट्स विल बी डिलेड इफ पैसेंजर्स आर लेट। अच्छा जी, देख लेते हैं भाई, क्या ख्याल है, ऐसा होता है क्या, बोलो। कह रहे फ्लाइट्स विल बी डिलेड इफ पैसेंजर्स आर लेट। अगर पैसेंजर लेट होंगे तो फ्लाइट भी डिले हो जाएगी। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, हो सकता है भाई फ्लाइट पैसेंजर के बिना ही चल जाए, लेट पैसेंजर को बोर्डिंग ना मिले और फ्लाइट स्केड्यूल मेंटेन रखा जाए। स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके पास। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो इन्होंने रिक्वेस्ट दी है, तो क्या रिक्वेस्ट देने के लिए ज़रूरी है कि फ़्लाइट डिले ही होगी, क्या ख्याल है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, एयरलाइन पैसेंजर को छोड़कर भी टाइम पर उड़ सकती है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया भाई। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास इम्प्लिसिट नहीं होगा। ठीक हो गया भाई। सिर्फ रिक्वेस्ट का मकसद क्या है, पैसेंजर्स को गाइड करना है, ठीक है, ताकि वो अपनी फ़्लाइट मिस ना करें। फ्लाइट्स डिले होना ये एयरलाइन का कंसर्न है, पैसेंजर का नहीं है। हो सकता है फ़्लाइट वेट ही ना करे, ठीक है, फिर भी रिक्वेस्ट क्या है, वैलिड है। पैसेंजर अपनी फ़्लाइट मिस कर सकता है, नेगेट करने के बाद ओरिजिनल स्टेटमेंट वीक नहीं होती। मैंने नेगेट किया, उसके बाद मैंने पढ़ा, और फिर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या अथॉरिटी फिर भी 2 घंटे पहले आने की रिक्वेस्ट कर सकती है, तो आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेट करने के बाद आपकी स्टेटमेंट अपनी जगह सरवाइव कर रही है, तो ये एज्यूम नहीं किया गया होगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से एक बात कर सकता हूँ, मेरे पास पहला भी आपके पास इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इट मीन्स ओनली 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन सी इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन भरपूर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, चैनल को अपने सर्किल के अंदर और लेक्चर्स को भी अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर अप कीजिएगा। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।